Alright, hello everyone. So we are going to analyze the GS 2025 का prelims का examination. The answer key has been prepared by me. इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको आपको आंसर्स देने इसमें। एंड देखो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कट ऑफ की बात। मैं कट ऑफ आपको आज नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि देखो इट्स जस्ट नॉट अबाउट व्यूज। मुझे व्यूज और इसका वो कुछ नहीं है कि भाई व्यूज बढ़ाना है एकदम से जल्दी कट ऑफ नहीं। आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट द कट ऑफ एक बहुत ही रैशनल तरीके से हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं कट ऑफ को। कैसे करके? आई हैव सॉल्व द पेपर। ओके, आई हैव माई सेल्फ सॉल्व द पेपर एंड क्योंकि मैं अभी ठीक है लास्ट ईयर ही मैंने मेंस देखा था। आई हैव वेरी रिसेंट आइडिया कि किस लेवल का पेपर आया था। ठीक है, अब देखो पेपर तो आपका मॉडरेट से मॉडरेट लेवल पे था बट ये टफ क्यों हो गया था? क्योंकि यूपीएससी जो नए पैटर्न के क्वेश्चंस लेके आई है आ गई है ये थ्री पेयर वाले स्टेटमेंट 1 2 3। इसकी वजह से बच्चे फंसे हैं, काफी बच्चों का पेपर छूटा भी है इस चक्कर में। ठीक है, तो हाँ, इसे एक फैक्टर। सेकेंड फैक्टर, टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है सिविल सोल्जर का। ओके, सिविल सोल्जर के टेलीग्राम चैनल पे मैं एक पूल करवाऊंगा, पूलिंग करवाऊंगा। ठीक है, उस पूलिंग के पोल करवाऊंगा। उस पोलिंग के बेसिस पे व्हाट आई विल डू, ठीक है, वो आप ऑनेस्टली अपने मार्क्स डालना इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे। मैं कल आपको एक्यूरेट कट ऑफ प्रोडिक्शन बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन। हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सेट डी का मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस करके दूंगा। ठीक है, अब देखो सेडिशन, द क्वेश्चन जो आया था, द इट्स रिलेटेड टू द सेडिशन। एक सेकेंड, ये जो क्वेश्चन था सेडिशन वाला, ठीक है, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। इट इज अ फेमस स्टेटमेंट बाय इट इज अ फेमस स्टेटमेंट बाय महात्मा गांधी। ठीक है, सॉल्ट लॉ दांडी मार्च के टाइम पे किया था। गूगल करने पे ही दिखा रहा है। डांसिंग गर्ल, मोहनजोदड़ो, लड्डू सवाल है, लड्डू सवाल, ब्रॉन्ज इमेज, ये सिक्स के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ओके, चौरी चौरा मूवमेंट, ये देखो जो डाउट वाले क्वेश्चंस रहेंगे उसमें मैं लिख दे रहा हूँ सीआर दास भी हो सकता है, मदन मोहन मालवीय भी हो सकता है। डाउट वाले क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी इसके आंसर की इसके बाद हमने देखा कि भाई क्या कैसे प्रोडिक्ट कर सकती है। वी कैन नॉट से एनीथिंग, हम इस पे कुछ भी ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, तो डाउट वाले हैं। ठीक है, ओके। पूना पैक्ट अनटचेबिलिटी से रिलेटेड था, सीधा सवाल है स्पेक्ट्रम से। ओके, ये भी डाउट वाला क्वेश्चन। देखो क्योंकि पपाया पाइनएप्पल ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटीज में मिलते हैं, पोर्चुगीज ने जो इंट्रोड्यूस किया था। बट गुआवा का इंसिडेंस है कि नहीं, तो आंसर सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। देखो जो डाउट वाले मैं बता दे रहा हूँ, जो शॉर्ट शॉर्ट वाले हैं वो भी बता दूंगा। ओके, हाँ, कौन से कंट्रीज का चार से ज्यादा है? ब्राजील के सिर्फ चार है, बाकी सबके चार से ज्यादा है। यूके, बहुत सारे इनके कॉलोनीज मिला के भी चार से ज्यादा है, तो ओनली फोर आंसर होगा इसमें। ठीक है, ओके, ये बिल्कुल साइबेरिया में है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ओके, अब देखो इसने उल्टा पुल्टा कर दिया। अगर एंडियर में आपका ट्यूसडे होगा तो नोम में आपका मंडे होगा। ओके, वेस्ट टू ईस्ट जाने में डे डिक्लाइन होता है, तो ओनली वन वुड बी द आंसर। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नायकर, ये ईवी रामास्वामी नायकर के ऊपर है। अच्छा, अब वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको साथ ही साथ बता दे रहा हूँ। वी हैव लॉन्च द एसए का कोर्स, हमने इंडिविजुअली लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ 799 में कोर्स है। कोर्स आप अभी अवेल कर सकते हो, एक साल के ऊपर, नेक्स्ट मेंस तक वैलिडिटी रहेगी 2026। 12 ऐसे के मेंस के पीवाईक्यू के एनालिसिस में मतलब पूरे लाइव आपको लिख के दिखाऊंगा पूरा अप्रोच। मेनली फिलोसॉफिकल एसेज होंगे। 5+ अप्रोचेस में बताऊंगा कि ऐसे में सोचना लिखना कैसे है। डाउट रेजोल्यूशन एंड टॉपर्स कॉपी एनालिसिस भी करेंगे। छोटा सा कोर्स है। ओके, बट हाँ, ऐसे आपको अगर आप इसे ढंग से करोगे तो 130+ के अराउंड आप आ जाओगे। सिमिलरली एथिक्स का भी कंप्लीट कोर्स है। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट थ्योरी हम कवर करेंगे। लास्ट 10 से 12 साल के मेंस के पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। केस स्टडी सॉल्व करेंगे। आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं ये बताऊंगा। अप्लाइड एथिक्स कैसे करते हैं, एग्जांपल्स एंड कीवर्ड स्टडीज विद टॉपर्स कॉपी एनालिसिस आपको सब मिलेगी। बट अगर आप एथिक्स एंड ऐसे का कॉम्बिनेशन कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, सो इट वुड बी 1799। ठीक है, ये तीनों कोर्सेज के लिंक आपको सिविल सोल्जर के ऐप में मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। ये हमने देखा ईवी रामास्वामी नायकर। देखो, रिसोर्स रिच रीजन, बोत्सवाना में डायमंड मिलते हैं। चिली सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का। एंड इंडोनेशिया निकल। ओके, इंडोनेशिया निकल बिल्कुल सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तीनों ही सही है, ये तीनों ही गलत है। तीनों ही गलत है, उल्टा पुल्टा ऑप्शन है। मालोका स्पेन में, नॉर्मांडी फ्रांस में, सर्डिनिया पिडमॉन्ट इज इन इटली। ओके, तीनों ही उल्टे पुल्टे ऑप्शंस हैं इसमें। क्लियर? ओके,
देखिए इसका इसका एक्सप्लेनेशन आई लेटर ऑन गिव। ये देखो सिंपल रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट के उस पे, बट क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको देखते हैं कि आप जल्दी से जल्दी मतलब आंसर्स को मैच कर पाओ, ठीक है। सो इट इज द आंसर वुड बी डी, ठीक है, डी आंसर होगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ईरान से होते हुए यूरोप से निकलते हुए अर्मेनिया के पास ही कैस्पियन सी के ऊपर टर्मिनेट होता है, ठीक है। ओके, अब 13th वाला क्वेश्चन देखो। देखो 13th वाले क्वेश्चन का पहला वाला गलत है। पहला वाला ऑप्शन गलत क्योंकि देखो डाउटफुल इसलिए क्योंकि रिसेंट में ब्राजील को यूएसए ने ओवरटेक किया है, तो पहले स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ब्राजील अप्रोक्सीमेटली 28-29% प्रोडक्शन होता है, यूएसए सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ये रिसेंट बता रहा हूं। बट जो पेपर अभी 1-2 महीने, अब यूपीएससी से क्या कंसिडर करेगी, या तो इसका आंसर बी होगा या तो डी होगा, ज्यादा चांसेस डी होने के, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने वेट बल्ब टेम्परेचर बाइस का साइक्लोन इनसे लेना देना नहीं है। हाँ, एनिमल्स लाइफ को दिक्कत हो सकती है, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। सिमिलरली कैलकुलेशन के ऊपर प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट रेट, ठीक है। 10,000 का कोई काम नहीं, 50,000 माइनस इंटरेस्ट रेट 1500, 48 करोड़, 48,500 करोड़ आंसर आ जाएगा इसका, ओके। फाइनेंस कमीशन के ऊपर सीधा सेकंड स्टेटमेंट को काटो, 45% नहीं 41% है, 2 को काटोगे तो आपका 134 आंसर आ जाएगा, ओके। आईआरबीडी देखो यहाँ पे सेकंड वर्ड में अगेन देयर इज एन एक्सट्रीम वर्ड, सिंगल हैंडेडली, क्यों भाई एआईआई भी नहीं है एडी भी नहीं है, सेकंड को काटो तो आपका 1 और 3 आंसर आ जाएगा। आरटीजीएस बिल्कुल नाम ही है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम होता है, पहला वाला बिल्कुल सही है, ओके। सेकंड कस्टमर, ठीक है, नॉट इन द केसेस टाइप के, मैंने आपको, अगर आपने मेरे अंतिम प्रहार की क्लासेस देखी है तो जब भी ये जबरदस्ती की घुट्टी पिलाता है यूपीएससी तो ये गलत होता है, ओके। ऑपरेटेड आवर नहीं, ये भी 24/7 रीसेंट, आप आरबीआई के वेबसाइट में जाएंगे आपको देखने को मिल जाएगा, थ्री भी गलत है, ओनली है आंसर, ओके। ऑफिशियली जर्मनी एंड बांग्लादेश के साथ नहीं किया, बाकी सबके साथ यूपीआई एग्रीमेंट हमने साइन कर लिया है। प्रधानमंत्री मुफ्त घर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप सोलर है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल, हाँ पहले मुझे डाउट था बट ये अपग्रेड होकर 3 लाख हो चुका है, तो तीनों ही सही आंसर है, डी 1 2 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है इट वुड बी शेयर्ड इनटू माय टेलीग्राम चैनल ऑफ सिविल सोल्जर, ओके, सिविल सोल्जर। सम दोनों ही सही, ए और बी में से देख लो। सम रेयर अर्थ बिल्कुल टेलीविजन के लिए यूज होता है, क्यों, क्योंकि इनमें फोटो फ्लोरेसेंस की मतलब लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी रहती है, बिल्कुल सम वाले सही होते हैं, ए आंसर, ओके। ये 2030 तक का प्लान है। नेशनल रेलवे हैज प्रिपेयर्ड नेशनल प्लान फॉर 2030, भाई जर्मनी नहीं है, इंडिजीनियस है, 1 और 2 गलत हो गया, नॉट करेक्ट पूछा, ध्यान से सुना। कवच सिस्टम नहीं, प्रेग्नेंट स्टेशन सेक्शन में नहीं है, स्टेशन सेक्शन में नहीं मतलब है, देखो 1 और 2 गलत है, ओके। तो इसमें कवच सिस्टम कंटेंट्स आर फिटेड ऑन द ट्रैक, नहीं भाई ट्रैक में नहीं है, ये ट्रेन में लगा हुआ है, ओके। क्यों पूछा गया था, क्योंकि उड़ीसा में हमें रिसेंट में बहुत बड़ा एक्सीडेंट देखने को मिला था, ओके। अब देखो ये भी डाउट के केस में आएगा। क्या पूछ रहे हैं, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, एक्सियोम एंड स्पेसडेक्स तो आता है, बट देखो मेजर मोटिव गगनयान मिशन का एज सच ह्यूमन स्पेस मिशन है, बट इसमें भी माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट तो होगा ही, क्योंकि बिना माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट की ह्यूमन स्पेस मिशन पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर इसका सी होना चाहिए, बट क्योंकि यूपीएससी की प्रेडिक्टेबिलिटी हमें नहीं पता, तो आंसर इसमें बी भी हो सकता है, वी डू नॉट नो, ठीक है। देखो इसमें तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वगैरह डिफेंस, ओके। इसमें सॉरी, आंसर इसमें ऑल थ्री आएगा, द आंसर वुड बी ऑल थ्री, तीनों ही सही होंगे, है ना, ओके। अब देखो आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल, सिल्वर आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। कई जगह ये सोर्सेस में विकिपीडिया में पोटेशियम आयोडाइड भी बता रहा है, बट ज्यादा चांसेस सही आंसर होने के हैं, है ना। क्वालिटी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, प्रेसिडेंट हाँ बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू होता है, कैन नॉट एक्सरसाइज, भाई प्रेसिडेंट कुछ भी काम बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नहीं कर सकता है, ओके। तो ओनली ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब भी ये चीज आती है, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन, नहीं भाई ओम बिरला जी बीजेपी पक्का थोड़ी ना पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जहां 2 को काटा आपका आंसर 1 और 3 आ गया, सिंपल सवाल। देखने में देखो बोलते हैं ना, जो जितना ज्यादा जाइंट होता है वो उतना ज्यादा डरपोक होता है, सेम फंडा है, ओके। If any question arises to whether member of house people of the house people are subject to disqualification under 10 schedule, the president decision in accordance with the opinion of council of ministers, भाई president का कोई रोल नहीं है, स्पीकर का रोल रहता है ना। एंटी डिफेक्शन में पीपल का रोल है, ओके। स्पीकर हटाओ, देर इज नो मेंशन, नहीं
10 शेड्यूल में मेंशन है, डी वुड बी द आंसर। दोनों ही गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत होंगे। ओके, इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट नो पावर, क्यों भाई? माइनर मिनरल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते तो पहला गलत कर दोगे। और रीसेंट अमेंडमेंट हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी मिनरल्स को नोटिफाई, माइनर मिनरल्स को नोटिफाई करने की पावर आ गई है, डी। देखो ये थीमेटिक रिपीटेटिव टॉपिक्स है, बार बार ये टॉपिक्स रिपीट होता है, मल्टीपल टाइम दीज टॉपिक्स आर बीइंग रिपीटेड। ठीक है, नेशनल रिस्टोरेशन लॉ, यूरोपियन यूनियन। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस हैज राइट टू, नहीं, ये सीधा लक्ष्मीकांत का वर्ड है, फंडामेंटल राइट को एवरेज नहीं कर सकता। 1 and 3 वुड बी द आंसर। ओके, देखो इसमें से ऑल थ्री वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑल थ्री वुड बी द करेक्ट आंसर, ये वाला है ना। लक्ष्मीकांत साहब देखोगे, विथ रेफरेंस टू कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एस्टैब्लिश एज पर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, इंटर स्टेट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोविजंस है, जोनल काउंसिल भी है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ओनली 2 होना चाहिए। The Constitution of India explicitly mentions that there are spheres that government, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेंशन करता है। लक्ष्मीकांत पढ़िए आपने, बनेगा। हालांकि पॉलिटी के क्वेश्चंस इस बार टफ थे, टफ थे। पेपर देखने में लग रहा है कि इजी था, बट एक्चुअली पेपर बहुत ज्यादा इजी था नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इन इज ओन रिजर्व, ओके, द स्टेट लेजिस्लेचर कंसिडरिंग इट फॉरवर्ड, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ए और सिर्फ इसमें सही आंसर होगा। ये तो सीधा क्वेश्चन है, प्रोविजंस अंदर तीनों ही सही होगा। ओके, ऑल द थ्री वुड बी करेक्ट, फैक्चुअल क्वेश्चंस है। Fifth schedule, the question is regarding the fifth schedule. The state government loses executive power in such area, नहीं, state government executive power कभी भी lose नहीं करती। Union government can take total administration, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंसर इसका डी होगा। ठीक है, ओके, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कॉयर को हटा दो तो ओनली 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। राइट, सब्जेक्ट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिस्ट 1 7th शेड्यूल में, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस। ओके, इसमें एक्चुअली आंसर आपका 1 and 2 है। Okay, answer would be 1 or for constitution amendment with respect to which of the above ratification by the state legislature less than half is required before presenting the bill to, okay, a state bill to president for its assent. Governor office नहीं है, बाकी ठीक है, 1 and 2 would be the answer. The governor of state is not answerable to any court exercise, ठीक है, no criminal proceeding, बिल्कुल सही है. A member of state legislative is not liable, ठीक है, बिल्कुल विद इन द हाउस, बिल्कुल, ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तीनों ही सही है। ओके, अब देखो ये डिबेटेबल, ये डाउटफुल क्वेश्चन है, या तो आंसर 2 है या तो 3 है। एक्चुअली ये इट इज अ पीवाईक्यू, 2019 में पूछा गया पीवाईक्यू, काफी क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिपीट हुए हैं, है ना। मैंने एक क्वेश्चन, एक वीडियो डाला था जहां पे काफी लोगों को मतलब नाराजगी हुई थी, किस टाइप का पेपर है। आई सेड जस्ट वन थिंग, बैक टू द बेसिक्स, दीज आर द बेसिक्स, पीवाईक्यूज। ओके, कुछ रैंडम तो रहेंगे, तो 2 या 3 में से आंसर है इसमें। नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है? द पंचायत ऑफ इंटरमीडिएट, नहीं, ऑल द स्टेट्स नहीं है। टू बी एलिजिबल मेंबर ऑफ पंचायत, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 21 एंड द चीफ मिनिस्टर, नहीं, चीफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। तीनों ही गलत है, डी वुड बी द आंसर। ओके, बिम्स्टेक आर करेक्ट, इट इज ए रीजनल। ठीक है, 7 मेंबर्स है। ढाका डिक्लेरेशन, नहीं, ढाका डिक्लेरेशन से नहीं आया था। नो, नेपाल इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर, सी 1 and 4 आंसर होगा इसमें। ठीक है, गांधी पीस, देखो अभी देखने में मतलब बहुत इजी लग रहा है, बट गांधी पीस प्राइज के लिए आप सोचते हैं, कभी भी प्रेसिडेंट किसी चीज का जूरी नहीं होता। प्रेसिडेंट को अगर आप 1 को हटाओगे, ठीक है, तो आपका 2 3 4 और इन दोनों में से आंसर आएगा, आंसर एक्चुअली 3 है। ओके, गगन, गगन जियो एगमेंटेड, ये नेविगेशनल सैटेलाइट है, इज यूज फॉर ग्राउंड स्टेशन टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गगन, है ना। इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन, नहीं भाई, भाई सैटेलाइट के सिस्टम सिर्फ एविएशन थोड़ी, रेडियो सर्विसेज, सैटेलाइट कम्युनिकेशन किसमें भी कर सकते हैं। 3 को काटो, आंसर 1 and 2। इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म, इट विल अलाउ, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही होगा। ओके, एआई डिक्लेरेशन के ऊपर क्वेश्चन है, नहीं, यूएस वगैरह ये सब नहीं है, ए वुड बी द आंसर, पहला वाला सही है, ब्रिच डिक्लेरेशन। ओके, ये देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सारे सही ऑप्शन है, ऑल 4 वुड बी करेक्ट। हाँ, कजान में नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कहां पे हुआ था। इंडोनेशिया फुल मेंबर बन चुका है, ठीक है, बिल्कुल सही, 2 and 3। लोकपाल, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग लोकपाल।
द पावर ऑफ लोकपाल पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। आईएफएस लोग आते हैं, द चेयरमैन मेंबर शेड नॉट बी मेंबर, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, द चेयरपर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, द चेयरपर्सन ऑफ मेंबर ऑफ शैल नॉट बी मेंबर ऑफ लेस देन 45, हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, लोकपाल कैन इंक्वायर, प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्वायर कर सकता है, तो फोर्थ भी गलत है, ओनली थ्री वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब यार देखो, खो खो वर्ल्ड कप कोई ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, इसमें ओनली वन करेक्ट है, ओनली वन करेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। गुकेश, ये फिर से स्पोर्ट्स 2022 23 से 21 से स्पोर्ट्स पूछना स्टार्ट कर दिया है यूपीएससी ने। ठीक है, इसमें ओनली वन करेक्ट है। ओके, इकोनॉमी के क्वेश्चन से इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में बाद में लेके आऊंगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ओनली टू आएंगे इसमें। रिजर्व बैंक की इनकम किस किस से होती है, वन एंड टू आएगी। पेंशन नहीं, लेंडिंग प्राइवेट सेंटर्स, पेंशन। ठीक है, करेंसी प्रिंटिंग, ये तो खर्चे हैं। ओके, देखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। वन को हटा दो, सेकंड एंड थर्ड सही है, ओनली टू। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल लिस्टेड एक्सट्रीम वर्ल्ड कंपनीज टू सबमिट, नहीं भाई, ऑल ऐसा कुछ भी ये मैंडेट नहीं कर सकती। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, अगर आप जितना रेगुलेशन करोगे तो आप खुद सोचो, इट वुड बी अगेंस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारा स्टार्टअप कल्चर प्रमोट नहीं हो पाएगा। पहला गलत है। इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग बी एस आर एस सी मेक्स डिस्करेजेस, हाँ बिल्कुल, लार्जली फाइनेंशियल, सेकंड वाला सही है। ओके, इन इंडिया इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर लाइक टोटली एग्जेम्प्टेड, बिल्कुल। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर कैपिटल एसेट, बिल्कुल, बट इससे इन दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है, तो वी बी वुड बी द आंसर। दोनों ही सही है, दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। ओके, मिनरल सिक्योरिटी इट्स अगेन पीवाईक्यू, पीवाईक्यू थीम। ठीक है, इंडिया इज ज्वाइन, बिल्कुल। 30+ क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट निकाली है, बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट्स, ठीक है। एम्पावरिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली ऑप्शन, बिल्कुल सही। ये लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स है, लास्ट ईयर की पीडी 365 में सब गिवन है, तीनों ही सही है। देखो यार, ये बहुत अजीब टाइप के, टफ टाइप के क्वेश्चंस निकाले इनने। ओके, एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, okay, as regards return from an investing in a company, generally bond holders are considered to be, भाई देखो, बॉन्ड होल्डर्स सबसे रिलेटिव रिस्क पे रहते हैं, क्योंकि कभी भी जब भी कंपनी की ऑक्शन होता है तो बॉन्ड होल्डर्स का क्लेम सबसे पहले आता है। बिल्कुल सही, ये वाला सही है, हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज मैंने क्या बताया था, बिकॉज करके लगाना, बिकॉज बॉन्ड होल्डर्स लोन देते हैं। ओके, बिल्कुल, दोनों ही सही है यार, दोनों ही, ये दोनों ही फर्स्ट के एक्सप्लेनेशन को जमाएंगे, ए वुड बी द आंसर। ठीक है, ओके, इन इंडिया ये देखो, देर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईडर टू वार्न स्मॉल इन्वेस्टर, भाई ऐसा एक्सट्रीम स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है, और अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, थ्री को काटो, वन एंड टू आंसर। ओके, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल सही। बिकॉज, बिकॉज करके लगाओ, बिकॉज सर्कुलर इकोनॉमी ग्रीन हाउस गैस क्यों कम करता है, बिकॉज it reduces the use of raw materials, बिल्कुल सही। the circular economy reduces wastage, बिल्कुल सही। ये दोनों ही फर्स्ट के सही एक्सप्लेनेशन बैठ रहे, कंफर्म आंसर है ए है इसका। ठीक है, कैपिटल रेसिप्ट क्रिएट लाइबिलिटी और कॉस्ट रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल। कैपिटल रेसिप्ट, बिल्कुल, एसेट लाइबिलिटी की बात हो रही है। बोरिंग डिसइन्वेस्टमेंट कैपिटल रिसिप्ट है, बिल्कुल। आपने इकोनॉमी की क्लासेस देखी, आपसे ये सवाल बनेंगे ही मेरे, इफ यू हैव सीन द क्लासेस। इंटरेस्ट रिसीव्स नहीं, इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू में आ जाता है। ठीक है, वन एंड टू करेक्ट। ओके, ना ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, ओनली फोर। ओके, एंडीज माउंटेन, देखो ये देखने में इजी लग रहा है बट टफ क्वेश्चन है। ब्राजील नहीं आएगा, पैरागुए नहीं आएगा, आपको साउथ अमेरिका का मैप याद होना चाहिए। ओके, बाकी सारे आएंगे। भाई इनमें से कोई सा भी आपके लेक तंगनाइका लोअर पार्ट में लेक टोनले साप, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया में है। ठीक है, कोई सा भी आपका इक्वेटर से नहीं दी, नन आंसर है, बट ये मैं टफ कैटेगरी में रखूंगा। जो बोल रहे हैं ना कट ऑफ 95, देख लेना, मैं आपको बताऊंगा रैशनल कट ऑफ। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बिल्कुल, टर्मरिक हल्दी का, मोर देन 30 वेराइटी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता ही है यूपीएससी। मेजर तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। ओके, ऑल थ्री। ज्योग्राफी का बेसिक क्वेश्चन,
बल्ज ऑफ ब्राजील वेस्ट अफ्रीका बिल्कुल मिलता है। जिग्स ऑफ इट एविडेंस, गोल्ड डिपॉजिट्स बिल्कुल सही। गुणवाना सिस्टम सेडिमेंट्स ठीक है, बिल्कुल सही, तीनों ही सही आंसर होंगे। सिंपल क्वेश्चन है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। वी हैव सीन माय ज्योग्राफी क्लासेस, आपसे आराम से बनेगा। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, ठीक है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, the amount of dust particles in atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar। भाई देखो, पोलर रीजन पे हाई प्रेशर रहता है तो ज्यादा हो नहीं पाता, इक्वेटोरियल रीजन पे डेली रेनफॉल होता है तो डस्ट ज्यादा बन नहीं पाता, बचता है ट्रॉपिक्स एंड टेम्परेट रीजन, है ना। पहला वाला तो सही है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज है। नहीं भाई, ऐसा क्यों बात है, सब ट्रॉपिकल ड्राई विंड्स आप जितने भी देखोगे सब आपके सब ट्रॉपिकल रीजन पे ही चलते हैं। ओके, पहला सही है, दूसरा गलत। सी आंसर, सी आंसर। इन जनवरी द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड, बे देखो यार 11th क्लास के एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, बिल्कुल दोनों ही सही है, एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। In context of effect of water on rocks, chalk is known as very permeable rock, whereas clay is known as quite impermeable। बिल्कुल भाई, chalk permeable होता है, clay नहीं होता। chalk porous होता है because chalk is porous, clay, बिल्कुल ए सीधा सीधा आंसर है यार। स्टेटमेंट 2 एंड 3 करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। देखने में बड़े बट है क्वेश्चन टफ नहीं है, बट हाँ एग्जाम हॉल में करना डिफिकल्ट होता है, कोई डिनाई नहीं कर सकता इसको। विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी बिलो, बिल्कुल सही, एटमॉस्फेयर ही तो ग्लोब ग्रीन हाउस गैस क्रिएट करता है। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स, बिल्कुल सही। एटमॉस्फेयर गैसेस, हाँ बिल्कुल, इसी को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। सिंपल लड्डू क्वेश्चन, तीनों ही सही आंसर है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पॉवर्टी, इंडिजिनियस एनिमल, मार्जिनल फार्मर्स, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनियस कैटल एंड बफेलो रियरिंग कंजर्वेशन इन साइंटिफिक होलिस्टिक मैनर, भाई दोनों ही सही है, पुराना मिशन है बट दोनों ही सही है। राजा राम मोहन रॉय, है ना, ये नहीं डाउट नहीं है, बिल्कुल फिलोसॉफिकल सिस्टम को बहुत ग्रेट मानते थे ये। देखो अब इसमें ट्रिक मैं क्या बता रहा हूं, अगर फ्रीडम फाइटर को मतलब एक तरीके से क्वेश्चन बना रहा है, उसको रिस्पेक्ट दे रहे, उसके बारे में नेगेटिव चीज यूपीएससी नहीं बोलेगी। डिजायर्ड इज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट रैशनल साइंटिफिक अप्रोच, बिल्कुल सही है, तभी सती प्रथा हटाया था ना इनने। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भाई देखो, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स नहीं, यहाँ पे एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, तीसरे को हटा दो, बाकी सारी चीजें सही है। अग्र हट्टा पीवाई क्यू, बी करेक्ट आंसर है। मतलब इस ये डायरेक्ट ये सवाल ल्यूसेंट के हैं, विचित्र पेंटर महेंद्र वर्मन, फाइन ल्यूसेंट का सवाल है, चंद्रगुप्त, इजंट इट भाई। चोल अंपायर, बे ऑफ बंगाल को एकदम चोल लेक किसने बना दिया था, जावा सुमत्रा तक, वो मतलब अपना डायनेस्टी एक्सटेंड करके, राजेंद्र चोल। मैं आपको बार बार बोलता था, जो मैंने आपको 40 प्लस थीमेटिक टॉपिक्स बताया, देखो 75 प्लस क्वेश्चन उधर से ही है। ओके, ये देखो, ये मैंने एक्चुअली खुद ढूंढा है, इसमें ओनली 2 आंसर, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। टफ छोड़ने लायक क्वेश्चन है, लाहौर में है, गांधार महाविद्यालय, गंधर्व महाविद्यालय, टफ। ओके, जैसे यहाँ पे ऑड वन आउट जैसी ट्रिक्स भी लग जा रही, 3 इंडिया में 1 बाहर है। प्रादेशिक का राजू का सीधा ल्यूसेंट से क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सिंपल सवाल, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड स्वराज बिल्कुल पीसफुल मीन्स में गांधी जी के रहते हुए, कैसे करके वो कर सकते हैं। ओके, इट वॉज टू बी इंप्लीमेंटेड इन द स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड, बिल्कुल सही है, सिंपल स्पेक्ट्रम का क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आर कंसिडर्ड ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन्स, फुल बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल, तीनों ही लग जाएगा इसमें, तीनों ही लगेंगे, क्लियर। अनमैन्ड एरियल वीक, ऑल टाइप्स एक्सट्रीम, मारो डी। वर्टिकल लैंडिंग जरूरी नहीं है सब करे, जरूरी नहीं है सारे ऑटोमेटेड हो, जरूरी नहीं है, जब बैटरी भाई डीजल पेट्रोल से भी चलेंगे। ओके, ग्रेफाइट एनोड का काम करता है, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री, बाकी 1 3 4 3। ओके, किन में प्लास्टिक कंटेन होगा, ऑल ऑफ द अबव, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है भाई, सब में ही होता है। ओके, कुल गैसिफिकेशन टेक्निक, इसमें ओनली देखो ये डिबेटेबल डाउट, ओके डाउट,
ओके, नाइट्रोग्लिसरीन का डाउट है 2 या 3 में से यूपीएससी लेट्स सी क्या आंसर देती है। एक्सप्लोसिव्स इन मिलिट्री, वॉर वॉर इतना सब चल रहा है, ठीक है। देखो सेकंड वाला, अमेजोन नहीं, मारिजुआना, ये करंट अफेयर्स से था, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। अपने टू को काटा, 1 and 3 वुड बी द आंसर। ओके, करंट अफेयर्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये हमने पीटी 365 में किया था। मैनमेड प्रोटीन्स है, एंटीबॉडीज मतलब ठीक है, स्टिमुलेट इम्यूनिटी को वो करता है, ट्रीटमेंट लाइक निपा वायरस, तीनों ही एकदम सही स्टेटमेंट। नो वायरस, नो वायरस, नो वायरस, नो वायरस, करोड़ों वायरस में से एक भी अगर ओशन में सरवाइव कर गया, एक भी बैक्टीरिया को इन्वेक्ट कर दिया, एक भी अगर सेल्यूलर ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। नन ऑफ द अबव आंसर, नन, डी। ओके, ओहो, यूपीएससी पीछा ही नहीं छोड़ रहा ये कार्बन वार्बन वाले क्वेश्चन से। Activated carbon is good, okay, and attractive tool to remove pollutants from effluent streams and to remediate contaminants from various industries, ठीक है, because activated exert large amount of surface area, strong potential, बिल्कुल सही। activated carbon can easily synthesize from environmental, बिल्कुल सही। दो सही है, 1 and 3, 2 and 3 correct explanation of 1। okay, studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry is more than 5%, ये देखो। ओके, सही है। सिलिका बेरिंग क्ले इज मिक्स विथ लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ओके, सीमेंट लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके, अब देखो, ए तो आंसर होगा नहीं, है तीनों स्टेटमेंट से, तीनों स्टेटमेंट से। अब इन दोनों में से एक का सही एक्सप्लेनेशन करेगा, बी इसका आंसर होगा। ऑलराइट, अब ये देखो, 28 बाइंडिंग डिक्लेरेशन जहां दिख रहा है काटो इसे, बाइंडिंग डिक्लेरेशन दिख रहा है काटो, तो 1 and 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता, सी एंड डी में से आंसर होगा। वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड एक्सप्लेन्स, एक्सप्लेन्स वन, देखो। थर्ड स्टेटमेंट, इंडिया हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बोनाइज, द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम मे बी कॉम्प्रोमाइज, हाँ, हेल्थ सिस्टम के बारे में कॉप 28 में बात तो हुई थी, तो आंसर इसका सी आ जाएगा, डी नहीं आएगा। ओके, साइंटिस्ट सजेस्ट दैट अर्थ शिफ्टिंग प्लेस, ठीक है, रोटेशन बिल्कुल सही। सोलर फ्लेस एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शन आउटरमोस्ट, ओके, ट्रेमेंडस एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द आंसर, ओके, बी वुड बी द करेक्ट आंसर, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट, मल्टीपल टाइम न्यूज पे, इफ यू हैव सीन द एनवायरमेंट क्लासेस, आर्टिकल 6 पीटी 365 इन सब में मल्टीपल टाइम्स बात हुई है। ओके, आंसर इसका ए है। ओके, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस अब फॉर एशिया, एडीबी, एडीबी ने दिया। ओके, डायरेक्ट एयर कैप्चर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कैन बी यूज, सिक्वेस्ट्रेशन कैन बी यूज, ठीक है, एविएशन फ्यूल, बिल्कुल तीनों ही सही होंगे, सी वुड बी द आंसर। पीकॉक टारोडान, ठीक है, ये ओमनीवोरस मकड़ी नहीं होती, इट्स नॉट ओमनीवोरस, वन को काटो आप, ठीक है। इट्स नेचुरल हैबिटेट इज ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट, हाँ यार देखो, ये मकड़ियां कुछ फॉरेस्ट पूरे इंडिया में नहीं मिलती है, ठीक है, तो आप बोलोगे एक्सट्रीम वर्ड है, नहीं बेटा ये बिल्कुल सही है। ये हालांकि क्वेश्चन नहीं पता तो छोड़ने का। इट्स नेचुरल हैबिटेट इज, हालांकि ट्रीज के रूट्स में रहती है, ये प्रॉपर एबोरियल मतलब ट्रीज के ब्रांचेस में नहीं रहती, तो टेक्निकली आंसर इसका 2 and 3 होना चाहिए, बट मे बी यूपीएससी सी भी दे सकती है, तो इसे मैं डाउट कैटेगरी में रखूंगा। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 0.5 नहीं, 1.579 एमिशन है, फैक्ट्स है, इस टाइप के फैक्ट्स गलत। ओके, इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन, फ्यूल कंबशन, रैंक सेकंड, फर्स्ट में चाइना है, बिल्कुल सही, सेकंड इंडिया। वर्ल्ड में देखा जाए तो चाइना यूएसए के बाद इंडिया आती है। इलेक्ट्रिसिटी हीट प्रोड्यूसर्स, बिल्कुल सही, ठीक है। आर लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ CO2 एमिशन, इलेक्ट्रिसिटी मतलब थर्मल पावर प्लांट्स, ये सब आ जाएंगे, है ना, 2 and 3। देखो भाई, टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, सर्च किया था, ओनली 3 आएगा। ओके, with reference to planet Earth, consider the following statements. Rainforest produce more oxygen than produced by the nations, नहीं भाई, ओशन से ज्यादा कहीं पे नहीं है, ओशन से ज्यादा कहीं पे नहीं है, आपने काटा, वन को काटा। मैरीन फाइटोप्लैंक्टन्स अबाउट 50%, ठीक है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देखो तो आंसर इसमें बी एंड सी में से होगा, हालांकि गूगल पे सर्च करने पे बी आंसर बता रहा था। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन। एंड देखो, कट ऑफ एनालिसिस के लिए अगेन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल,
सिविल सोल्जर का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं पोल करूंगा। ओके, आई डू पोल। पोल करने पे अब प्रॉपर आप लोग एनालिसिस देना। मैंने खुद आंसर्स को सॉल्व किया है, माई सेल्फ सॉल्व द आंसर्स। मुझे आइडिया है किस लेवल का पेपर था। बेसिक पेपर था, बट देखने में पेपर इजी था, पेपर इजी था नहीं। उस 2 घंटे में पेपर करना वॉज इक्वली डिफिकल्ट लाइक 2024, है ना। तो अब पोल और इसके बेसिस में मैं एक्यूरेट कट ऑफ बताऊंगा, बट इसके लिए आपको ईमानदारी से पार्टिसिपेट करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक सिविल सोल्जर का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा ऐसे का एथिक्स ऐसे का कॉम्बो कोर्स लॉन्च हो चुका है। इट इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहां पे आपको सारी चीजें हो जाएगी along with the last 10 years PYQ एनालिसिस एग्जाम्पल, सारी चीजें। एथिक्स का सिंगल कोर्स भी है 1399 का, और ऐसे का भी कोर्स है विद स्पेशल फोकस ऑन फिलोसॉफिकल एसे, जस्ट 1799। ओके, सो you can join the telegram channel. Thank you so much for watching this session. Bye bye, take care and share.